हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको प्लान बनवाना है तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। आप जो ये प्लान देख रहे हैं हमारे क्लाइंट है खिरमा के, ये उनका प्लान है और यहाँ पर आपको टोटल डिटेलिंग बताएंगे प्लान को। अगर प्लान आप बना रहे हैं, घर में आपको लेआउट का टाइम है या प्लान किस तरह से क्या डायमेंशन रखा गया है, टोटल चीज़ें उनके प्लॉट के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सामने में जो ये एरिया है ये बरामदा रखा गया है, यानी कि सामने उनकी जगह है, ये बरामदा। अगर 2D प्लान पर हम आते हैं तो ये हम इस एरिया के बारे में भी आपको बात कर रहे हैं। यानी अभी जो बात हो रही है बरामदा है, जो बरामदा यहाँ से यहाँ तक 17 फीट 2 इंच और 6 फीट का है। यानी कि आप क्लियर हैं, हम इसकी बात कर रहे थे 17 फीट 2 इंच बाई 6 फीट का। फिर हम लोग साइड में आते हैं। साइड से एक गेस्ट रूम है, यहाँ से जो रास्ता एक गेस्ट रूम का है, गेस्ट रूम में जाते हैं तो यहाँ पर अटैच बाथरूम भी है और कॉमन अटैच दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए बरामदे पर दरवाजे पर बैठे आदमी को बाथरूम इस्तेमाल करना तो आराम से यहाँ जा सकता है, गेस्ट रूम वाले भी। तो हम आपको इसका साइज़ बताते हैं, इसका डिटेलिंग दिखाएंगे 2D पर। पहले इसको समझा देते हैं। ये गेस्ट रूम है, तो गेस्ट रूम में जाने का रास्ता इस तरफ से भी है और दूसरा रास्ता घर से भी है। चलिए हम इसका डिटेलिंग बताते हैं आपको। यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये देखिए, हम इस गेस्ट रूम के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ आते हैं तो यहाँ पर बाथरूम 4 फीट बाई 7 फीट का बाथरूम है। गेस्ट रूम में जाते हैं तो 11 फीट 5 इंच बाई 10 फीट का गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम के हिसाब से साइज़ काफ़ी अच्छा है, साइज़ में कोई कमी नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर लिविंग हॉल में। यहाँ से भी रास्ता है, दूसरा रास्ता मेन डोर जो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है, यानी हम इस डोर के बारे में बात कर रहे हैं। ये मेन डोर है, क्लियर। ये मेन डोर के बारे में हम आपको बात कर रहे हैं। इस मेन डोर से हम लोग आते हैं, यहाँ मेन डोर से हम लोग आते हैं जो 4 फीट 6 इंच का है। और ये मेन डोर यहीं पर आपका डोर लगेगा। डोर जो मेन होगा आपका यहीं लगेगा, उसके बाद घर का अंदर का हिस्सा पड़ता है। तो किचन में आते हैं। किचन यहाँ पर 8 बाई 12 फीट 3 इंच का किचन है। और जो हम आपको किचन को 3D में दिखाते हैं, ये आपका किचन है। ठीक, किचन में आते हैं और यहाँ पर OTS का इस्तेमाल किया है। OTS होता है ओपन टू स्काई, यानी ये छत के यहाँ पर जो जाली वाला हिस्सा होता है, जो जाली पड़ी रहती है, ये उसी हिस्से के बारे में है। जिससे आपको एक चीज़ साफ समझ में आ जाएगा कि एग्जॉस्ट यानी बाहर में अदर प्रॉपर्टी है, दूसरे की ज़मीन है, तो यहाँ पर आपको OTS मस्ट है कि OTS चाहिए ही। तो OTS आते हैं और OTS यहाँ पर किचन का भी एग्जॉस्ट है, यानी कॉमन बाथरूम का। लिविंग हॉल में आते हैं, जो लिविंग हॉल हम आपको दिखा देते हैं 2D में भी कैसा है। तो लिविंग हॉल में आते हैं तो ये आपका लिविंग हॉल है, यानी जो हॉल है 17 फीट 4 इंच बाई 16 फीट 4 इंच का। क्लियर है, काफ़ी अच्छा साइज़ है। इस तरफ से आप सोफ़ा लगाइएगा, जो हम आपको यहाँ पर 3D में दिखा रहे हैं। देखिए सोफ़ा इस तरह से लगा हुआ है और यहाँ पर टीवी यूनिट वाल है, टीवी भी आप यहाँ पर LED लगा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कॉमन बाथरूम का गेट है वो स्टेयर के नीचे से रखा गया है। देखिए स्टेयर के नीचे से कॉमन बाथरूम है कि यूज़ करने वाले को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आप आराम से यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन बाथरूम जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस बाथरूम के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेयर यहाँ से उठी है और आप यहाँ आते हैं तो OTS, ये जो पहले देखे था आपने, ये OTS है ये। और OTS का जो साइज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम आपको दिखा देते हैं। OTS ये आपको 2.5 फीट का है, क्लियर। 2.5 बाई 6 का OTS है। यहाँ बाथरूम का एग्जॉस्ट, किचन का विंडो इसी में है। यहाँ पर स्टेयर 6 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक 3 फीट का लैंडिंग है। 5 इंच अगर आप स्टेयर सीढ़ी घर बने तो 5 इंच और यहाँ से कटेगा, 5 इंच की वाल पर 3.5 फीट का हो जाए, 7 फीट 6 इंच है। और फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर बेडरूम है। 3D में आपको दिखाते हैं बेडरूम। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं इस बेडरूम में और एक मास्टर बेडरूम भी बनाया गया है। ये बेडरूम है जो आपको हम इस बेडरूम का साइज़ बता दे रहे हैं। ये बेडरूम है 12 फीट 5 इंच बाई 13 फीट का ये बेडरूम है। और दूसरा जो मास्टर बेडरूम है 14 बाई 13 का, काफ़ी अच्छा साइज़ है इस बेडरूम का, जो यहाँ से रास्ता है। और 3D में जब हम इसे देखते हैं तो ये रहा मेरा 3D में हम देखते हैं तो ये मेरा मास्टर बेडरूम है और इसमें एक अटैच बाथरूम है। OTS यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है बाथरूम के लिए और यहाँ पर बेडरूम की एग्जॉस्ट के लिए, दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि OTS यूज़ करने से आपकी जगह काफ़ी कम यूज़ होती है, जगह कम बर्बाद होती है। 2.5 फीट है और ये 4 फीट 6 इंच है। क्लियर है प्लान आपका। तो यहाँ पर जब हम इसे 3D विजुअल में देखते हैं तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया, यानी 2D के भी हिसाब से पकड़ के चलिएगा तो 3D में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मेन डायमेंशन है, पीछे की ज़मीन 28 फीट 6 इंच है और ज़मीन थोड़ी बदगुनिया है। यहाँ अगर ज़मीन कटती है 1 फीट 6 इंच, यहाँ चढ़ती है, तो जो हिस्सा चढ़ान पर है ज़मीन का वो आपका यहाँ पर 8 फीट का है, यहाँ 12 फीट 3 इंच का है, क्लियर। और फिर हम लोग आते हैं तो एक तरफ ये जो प्लान बना 47 फीट 3 इंच में है और बाकी आपकी जगह सामने में छोड़ी गई जिसमें आपका स्टेप उतरेगा। बाकी अगर आपको रास्ते में यूज़ के लिए चाहिए तो रास्ते में यूज़ के लिए भी आपकी ज़मीन आसपास, क्योंकि स्टेप डालिएगा, स्टेप लमसम आपका टच करेगा ही। उसके बाद ये कोना 2.5 फीट
के आसपास छूटेगा और जितना कुर्सी का हाइट आपका उठेगा उतना आपको रास्ता चाहिए। अब बाकी यहाँ पर फूल उल का क्यारी लगा सकते हैं तो घर देखने में खूबसूरत लगेगा। फर्स्ट फ्लोर पर आप इसे बालकनी में निकाल सकते हैं इस एरिया को, तो घर आपका अच्छा दिखेगा। यहाँ 31 फीट 7 इंच है और ये वाला 19 फीट 10 इंच है। टोटल चीज़ क्लियर है प्लान की। चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।